हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है डार्क शेडोज। मूवी की शुरुआत ईयर 1760 में कॉलिंस फैमिली से होती है। हमें बार्नबस की बचपन को दिखाया जाता है जो एक शिप पर होता है, और इसके साथ एंजेलिक को भी दिखाया जाता है जो एक सर्वेंट है। और इसके बाद ही कॉलिंस पोर्ट पहुंच जाते हैं। बार्नबस के फादर उसे बताते हैं कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज फैमिली होती है, और हम इसके 15 साल बाद बार्नबस को एंजेलिक के साथ देखते हैं। ये बार्नबस से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन बार्नबस एंजेलिक से प्यार नहीं करता और ये मना कर देता है। एंजेलिक एक चुड़ैल होती है और बार्नबस के मना करने पर इसे गुस्सा आ जाता है और इससे बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक करके बार्नबस के पेरेंट्स को मार देती है। बार्नबस भी समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हादसा नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है, इसलिए ये ब्लैक मैजिक के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसी बीच बार्नबस को जोसेट से प्यार हो जाता है, और जब एंजेलिक इन दोनों को एक साथ देखती है तो ये गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर से ये ब्लैक मैजिक करके जोसेट को पहाड़ी से नीचे कूदने पर मजबूर कर देती है। जोसेट को देख के बार्नबस भी उसके पीछे कूद जाता है। तभी बार्नबस के मरने से पहले एंजेलिक बार्नबस को श्राप दे देती है, जिससे ये एक वैम्पायर बन जाता है। और इसके बाद ये सब लोगों को इकट्ठा करती है और बताती है कि बार्नबस एक वैम्पायर है, इससे हम सबको खतरा है। एंजेलिक की बातों में आकर सभी लोग बार्नबस को ताबूत में जंगल में दफना देते हैं। इसके बाद हम ईयर 1972 में विक्टोरिया को ट्रेन में कॉलिंस पोर्ट जाता देखते हैं, क्योंकि कॉलिंस फैमिली को एक टीचर की तलाश है। इसे कोई ना पहचाने इसलिए ये अपना नाम चेंज कर देती है, जो इसे ट्रेन में लगे पोस्टर से मिलता है, और ये कॉलिंस पोर्ट पहुंच जाती है। और केयरटेकर विली इसे अंदर ले आता है और बताता है कि हवेली की कंडीशन आजकल ठीक नहीं चल रही। तभी वहाँ एलिजाबेथ कॉलिन आती हैं और विक्टोरिया से बात करते हुए उसे उसका काम समझाने लगती हैं। उसे बताती हैं कि घर में सिर्फ 7 लोग ही रहते हैं और हवेली में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसे उसे वहाँ जाने से मना कर देती हैं। एलिजाबेथ विक्टोरिया से कुछ सवाल पूछती हैं, जिसका जवाब विक्टोरिया अच्छे से दे देती है, और इससे इम्प्रेस होकर ये इसे काम पर रख लेती हैं और सब साथ में डिनर करते हैं। तो एलिजाबेथ सबका इंट्रोडक्शन कराती है कि भाई रॉजर कॉलिंस है और इसकी बेटी कैरोलिन, और रॉजर का बेटा डेविड जो अपनी माँ की मौत के बाद भी सोचता है कि उसकी माँ जिंदा है और इसका मानना है कि ये घोस्ट को देख सकता है। डॉक्टर जूलियट जो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसे डेविड के लिए रखा गया है, लेकिन ये डेविड से ज्यादा अपनी ड्रीम का ख्याल रखती हैं। विक्टोरिया डेविड से एग्री करते हुए कहती हैं कि उसे भी घोस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन एलिजाबेथ बात को टाल देती हैं। जब विक्टोरिया सोने के लिए जा रही होती है तो तभी इसे जोसेट की सोल दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि वो आ रहा है। और ये बताने के बाद जोसेट की सोल झूमर से ऐसे ही गिरती है जैसे ये पहाड़ी से गिरकर मरी थी। और इसी बीच जंगल में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा होता है, जिसकी खुदाई करने पर इन्हें बार्नबस का ताबूत मिलता है और ये ताबूत को खोल देते हैं। बार्नबस आजाद हो जाता है। ये काफी टाइम से प्यासा होता है, इसलिए ये सारे वर्कर्स का खून पीकर उन्हें मार देता है। इसके बाद जब ये जंगल में आता है तो देखता है कि चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं, और टेक्नोलॉजी को देखकर ये काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद ये हवेली की ओर बढ़ता है और ये कॉलिंस पोर्ट पहुंच जाता है और उसे यहाँ विली मिलता है। इसे हिप्नोटाइज करके बार्नबस अपनी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसके बाद ये अंदर आ जाता है और ये डेविड और कैरोलिन से मिलता है और इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। एलिजाबेथ आती हैं और कहती हैं कि उसे बार्नबस से अकेले में बात करनी है। इसके बाद ये दोनों ही रूम में आ जाते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि ये श्राप, तुम्हारा वैम्पायर होना, ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं। तभी बार्नबस एक खुफिया कमरा खोलता है जिसके बारे में एलिजाबेथ भी नहीं जानती थी, और इस रूम में बहुत सारा खजाना होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बार्नबस पर यकीन कर लेती है और साथ ही बार्नबस से प्रॉमिस भी लेती है कि वो एक वैम्पायर है, ये बात किसी को पता ना चले। अगले दिन एलिजाबेथ बार्नबस का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और ये इंग्लैंड से आए हैं। तभी बार्नबस उनके बिजनेस के बारे में पूछता है। उसके पूछने पर एलिजाबेथ बताती हैं कि उनका फिशिंग बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है और इनकी जगह अब एंजिल ने ले ली है। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है। उसे देखकर बार्नबस को जोसेट की याद आ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जोसेट की तरह दिखाई देती है। तभी हम एंजेलिक को देखते हैं जो अब भी जिंदा है और ये एंजी बुजट के नाम से जानी जाती है और मार्केट में इसकी सभी काफी इज्जत करते हैं। अब ये पावरफुल फाउंडर के साथ सीईओ भी बन चुकी है। अपने एम्प्लॉय से बात करते हुए इसे जंगल के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। जल्द ही ये बार्नबस से मिलने के लिए कॉलिंस पोर्ट जाती है। बार्नबस उससे बात करने के लिए रूम में ले आता है और तभी एंजेलिक इसे किस कर लेती है। इसे बताती है कि इसने कैसे इनकी फैमिली बिजनेस को खत्म किया और अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके बाद बार्नबस एलिजाबेथ से अपनी फीलिंग शेयर करता है और जो भी उनके साथ हो रहा है उस सब के लिए खुद को जिम्मेदार बताता है। जो भी एंजेलिक ने उसके साथ पास्ट में किया है वो
सारी बातें उसे बता देता है। एलिजाबेथ उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। एलिजाबेथ की बातों से इंस्पायर होकर बारनाबास घर को ठीक कराने लगता है और अपने फिशिंग बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करता है और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता है और इसी के साथ ही विक्टोरिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। विक्टोरिया के साथ टाइम स्पेंड करता है और इसके बाद डॉक्टर जूलियट बारनाबास को हिप्नोटाइज करती है तो इसे पता चलता है कि ये एक वेम्पायर है। और जब ये बात एलिजाबेथ से कहती है तो एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है तुम्हें एज अ डॉक्टर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। इसके बाद बारनाबास कैरोलिन के पास आता है और जानने की कोशिश करता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। बारनाबास एक ग्रुप के पास जाता है तो उनमें से एक लड़की कहती है कि लड़कियों को पैसा नहीं प्यार चाहिए होता है। इधर बारनाबास के बिजनेस को सक्सेस होता देख एंजेलिक को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो इतनी इजीली इसे सक्सेस होने नहीं देगी। ये बारनाबास के साथ एक मीटिंग रखती है और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और इसी के साथ ही इसे धमकी भी देती है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये विक्टोरिया को भी मार देगी। विक्टोरिया को बचाने के लिए ये एंजेलिक से फिजिकल कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद बारनाबास को रियलाइज होता है कि इसने जो किया गलत किया, ये इसके साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर एंजेलिक को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये इसे फिर से ताबूत में बंद करने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद बारनाबास डॉक्टर जूलियट के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू करता है और उसके पेरेंट्स उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। और जब ये नींद से जागती है तो ये फिर से जोसेट की सोल को देखती है जो इससे मदद करने को कहती है। अगले दिन बारनाबास अपने घर में पार्टी करने के लिए अनाउंसमेंट कर देता है और फिर ये सभी लोग रात में पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। बारनाबास को म्यूजिक पसंद नहीं आता इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये टेरेस पर विक्टोरिया को देखता है और उसे अपने दिल की बात कह देता है। विक्टोरिया भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे अपने बारे में बताती है कि इसे एक घोस्ट दिखाई देता है जो जोसेट का होता है, इसीलिए इसके पेरेंट्स ने इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था और इसे यहाँ काफी पेनफुल ट्रीटमेंट दिया जाता था और एक दिन ये वहाँ से भाग आई। जोसेट के घोस्ट ने न्यूज़पेपर में आई कॉलिंसवुड में जॉब ऑफर की तरफ इशारा किया और ये यहाँ पर भी जोसेट के घोस्ट को फील कर सकती है। इसके बाद ही बारनाबास को किस कर लेती है और इन्हें किस करते हुए एंजेलिक देख लेती है। अगले दिन बारनाबास डॉक्टर जूलियट को उसका ब्लड अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए देख लेता है क्योंकि ये बारनाबास के ब्लड से अमर होना चाहती थी और इसने बारनाबास को धोखा दिया, इसलिए बारनाबास उसे मार देता है। मारने के बाद इसे समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद रोजर को देखते हैं जो खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ बारनाबास आ जाता है और इसे दो ऑप्शन देता है, पहला ये एक अच्छा पिता बन जाए या फिर दूसरा पैसा लेकर ये डेविड से दूर चला जाए। रोजर सेकंड ऑप्शन चूज करता है और पैसा लेकर डेविड को छोड़कर चला जाता है। डेविड रोते हुए अपने रूम की ओर भागता है तो ये सीढ़ी से टकराकर गिर जाता है। इसे बचाने के लिए बारनाबास सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इसे बचा लेता है। तभी सूरज की रोशनी बारनाबास पर पड़ती है जिससे इसके अंदर आग लग जाती है और सभी लोग जान जाते हैं कि ये एक वेम्पायर है। सब इससे दूर भागने लगते हैं। बारनाबास एंजेलिक के पास आता है और खुद को वापस से ठीक करने को कहता है। तभी एंजेलिक बारनाबास को एक प्रपोजल देती है, ये उसके साथ रहकर साथ में फिशिंग बिजनेस करे, लेकिन बारनाबास मना कर देता है और एंजेलिक कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया तो ये दोबारा इसे ताबूत में बंद कर देगी और बारनाबास के मना करने पर ये फिर से इसे दोबारा ताबूत में बंद कर देती है और जाते जाते अपने ब्लैक मैजिक से कॉलिंस कंपनी में विस्फोट कर देती है और तभी डेविड ताबूत के पास आता है और बारनाबास को आजाद कर देता है। इधर एंजेलिक पुलिस को बारनाबास की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। साथ ही कॉलिंस फैमिली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करती है और सबके साथ कॉलिंसवुड पहुंच जाती है और तभी वहाँ बारनाबास आ जाता है जो एंजेलिक से कहता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। तभी एक ऑफिसर बारनाबास को गोली मार देता है लेकिन इस पर गोली का कोई असर नहीं होता। ये एंजेलिक को बाइट करता है जिससे सबको पता लग जाता है कि ये भी एक चुड़ैल है। सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ और कैरोलिन एंजेलिक पर अटैक करती हैं पर ये इसका सामना नहीं कर पाती और ये अपने ब्लैक मैजिक से सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेती है और कन्फेस करती है कि इसने बारनाबास के पेरेंट्स को मारा था, डेविड की माँ को भी इसी ने मारा था और शुरू से ही कॉलिंस फैमिली को श्राप देती आई है जिसकी वजह से ये लोग हमेशा परेशान रहे। तभी डेविड अपनी मदर को बुलाता है जो एक होस्ट होती हैं और ये इतनी तेज चीखती हैं कि जिससे एंजेलिक झूमर से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी बारनाबास अपनी फैमिली को बाहर भेज देता है। इसके बाद एंजेलिक
जूलियट बारनाबास को अपना दिल देते हुए कहती है कि उसने सिर्फ उसी से प्यार किया है और फिर वो मर जाती है। इसके बाद बारनाबास विक्टोरिया को ढूंढता है। तभी डेविड की मदर डेविड को बताती है कि विक्टोरिया माउंटेन पर गई है। तभी बारनाबास उसे कूदने से रोक लेता है। तभी विक्टोरिया कहती है कि हम लोग कभी भी एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि तुम अंधेरे में रहते हो और मैं रोशनी में। ये कहते हुए ये नीचे गिर जाती है। बारनाबास भी इसके पीछे कूद जाता है और इसके गिरने से पहले ये इसे भी बाइट कर लेता है। ये भी एक वैम्पायर बन जाती है और ये अब हमेशा एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर जूलियट को पानी में देखते हैं और अब ये भी एक वैम्पायर बन गई है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।